नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इन्वर्स फंक्शन से संबंधित जो समस्याएं लेकर चल रहे हैं उसमें आज कुछ और अच्छी समस्याएं आपके साथ लेकर चलते हैं, जिसमें हम पहले प्रतिस्थापन से संबंधित कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। आपकी बुक में उसके ऊपर थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस उस पर नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। हम इसमें एक्स्ट्रा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले प्रतिस्थापन से संबंधित पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ। मेरा प्रश्न है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसका सरलीकरण करना है। इसके लिए मैं आपको पिछले वीडियो में एक प्रतिस्थापन से संबंधित टेबल बनवा चुका हूँ, जहाँ मैंने आपको किस किस टाइप के फंक्शन होने पर हमें किस किस प्रकार की चीज़ें पुट करनी होती हैं ये वहाँ बताया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्म है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। तो हम वहाँ सीखे हैं कि यदि कांस्टेंट में से एक्स स्क्वायर घट रहा है तो हमारे पास विकल्प बनते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के। लेकिन उसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ ए है तो इसलिए हमें ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करना होगा। अब ए साइन थीटा पुट करें या ए कॉस थीटा पुट करें, ये इस बात के ऊपर डिपेंड है कि हमारे पास यहाँ आगे क्या लगा हुआ है, किस फंक्शन का इनवर्स है। तो हम यहाँ देखते हैं कि tan इनवर्स है। इसका मतलब हमें ऊपर साइन और नीचे कॉस चाहिए, तभी tan बनेगा। तो ऊपर साइन और नीचे कॉस लाने के लिए हमें यहाँ पुट करना चाहिए x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। x इक्वल्स टू ए साइन थीटा यदि हम रखेंगे, थीटा हमारा माना हुआ है, हमें उसे रिप्लेस करना होगा। तो यहां हम देखेंगे कि इनवर्स तभी बनता है जब पूरे पक्ष में जाकर लगे। अभी जैसे साइन थीटा के साथ ए बी है तो पहले हमें ए को इस पक्ष में ले जाना होगा, उसके बाद ही साइन दूसरे पक्ष में जाकर इनवर्स बन पाएगा। तो मैं यहां से थीटा इक्वल्स टू लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ये हमारी थीटा की वैल्यू होगी। अब हम यहां पुट करते हैं, देन tan इनवर्स ऑफ एक्स की जगह हमने पुट किया ए साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, अब x की जगह ए साइन थीटा रखने पर उसका वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाना है। तो आप यहां देखेंगे ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, हम उसे ले सकते हैं बाहर। तो मैं इसे लिख सकता हूं ए साइन थीटा अपॉन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, जिसके ऊपर रूट है। जब उस रूट को हटाया जाएगा तो यहाँ हमारे पास नीचे बचेगा ओनली कॉस थीटा। अब हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, देन हमारे पास ओनली थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू फिर से पुट कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ प्राप्त हुई थी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो हमने यहाँ रख दिया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारा इसका सरलतम रूप हुआ प्रतिस्थापन की सहायता से। हम इसी प्रकार की और अच्छी अच्छी समस्याएं लेकर चलेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें इसे भी सरल करना है। तो हम यहां देखते हैं कि रूट के अंदर यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इस प्रकार के फंक्शन के लिए हमें प्रतिस्थापन क्या करना होता था। तो कांस्टेंट के साथ प्लस की यदि स्थिति है तो हमारे पास विकल्प दो ही थे, या तो हमें रखना होगा tan थीटा या हमें रखना होगा cot थीटा। अब ये हमारे लिए कौन सा सूटेबल रहने वाला है, ये चीज इस इनवर्स के लिए हमें सोचकर रखनी है। तो मैं यहां रखकर चलता हूं x इक्वल्स टू tan थीटा। तो यदि x इक्वल्स टू tan थीटा लिखता हूं तो यहां से थीटा इक्वल्स टू मिलने वाला है tan इनवर्स x।
अब हम x इक्वल्स टू टेन थीटा वहां पुट करते हैं तो हमें मिलेगा टेन इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और रूट लगा हुआ है तो यहां से हमें केवल मिलेगा सेक थीटा। तो ये बना सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। अब हम सेक और टेन दोनों को साइन कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने इन्हें साइन कॉस की फॉर्म में लिखा, तो मैं यहां लिख सकता हूं टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां कॉस थीटा को एलसीएम लेकर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास यहां नॉमिनेटर में अंश में तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर हर में बचेगा ओनली साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा से हमारा काम तो नहीं चलने वाला है। हमारे पास तो यदि बाहर टेन इनवर्स लिखा हुआ है तो हमें अंदर टेन बनाना है। अब उसके लिए हम यहां इसमें कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज करें जिससे कि टेन की फॉर्म में चेंज हो जाए। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मूले से जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा में हम साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो एंगल है वो हाफ हो जाए, आधा हो जाएगा। तो यहां से मैं इसे लिख सकता हूं टेन इनवर्स ऑफ, ये तो हमारा बना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, हमारे पास ओनली बचा थीटा बाई 2, जहां हम थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, टेन इनवर्स। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं हाफ टेन इनवर्स एक्स, जो कि हमारे इसकी सरलतम रूप है। हम प्रतिस्थापन से संबंधित अगली समस्या लेकर चलते हैं। हमें दिया गया टेन इनवर्स ऑफ रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। हम बिल्कुल इसी प्रकार का फलन प्रतिस्थापन की सारणी में लेकर चलें, जहां मैंने कहा था कि रूट के अंदर यदि कांस्टेंट के साथ जोड़ या बाकी में आपके पास केवल x आ रहा है, अभी पिछले दोनों प्रश्नों में हमारे पास स्क्वायर था, यहां x की सिंगल पावर है, और जब यहां सिंगल पावर है तो हम ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे फॉर्मूले का विचार करते हैं जो सिंगल पावर से स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करता है, और उसमें हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा दोनों ही फॉर्म में फॉर्मूला होता है। इसका मतलब हमें यहाँ x की जगह पुट करना चाहिए कॉस 2 थीटा, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ कांस्टेंट के रूप में a है, तो हमें a को भी रिमूव करना होगा, इसलिए हम x की जगह रखकर चलते हैं a cos 2 थीटा। तो मैंने पुट किया x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा। तो यहां से हम थीटा को चेंज करके लिखेंगे, पहले हमें a को लाना होगा, उसके बाद cos आना है, और उसके बाद 2 भी आना है। तो 2 तो जाकर 1/2 बन जाएगा, cos इनवर्स x अपॉन a। हम थीटा की जगह वैल्यू पुट करके चलेंगे, तो मैं रखता हूं, तो यहां से टेन इनवर्स ऑफ रूट a माइनस a cos 2 थीटा अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा। अब हम यहां देखेंगे कि हमारे पास यहां इन दोनों में a कॉमन आ रहा है, नीचे भी दोनों में a कॉमन आ रहा है, तो हम a को कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहां बचा टेन इनवर्स ऑफ रूट a 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन a 1 प्लस कॉस 2 थीटा। a से a को हमने कैंसिल किया। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2
2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ रखेंगे तो हमें मिला tan इनवर्स ऑफ रूट ए तो कैंसिल हो चुका, यहाँ हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल। अब स्क्वायर की फॉर्म है तो हम रूट को भी हटा सकते हैं और साइन अपॉन कॉस हमारे पास बन जाना है tan थीटा, इसलिए मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, देन ओनली थीटा, और जहां हम थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1/2 कॉस इनवर्स x अपॉन a। ये हमारा इसका सरलतम रूप हुआ। हम इसके साथ कई बच्चों को लगता है, उनको इंटरेस्ट भी आता है कुछ थोड़ा बहुत बड़ा छोटा एक्सपेरिमेंट करने में, तो यदि हम चाहते तो इसे दूसरे तरीके में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। देखते हैं, तरीका आना अच्छी बात है। तो यदि मैं इसे दूसरे तरीके से करना चाहूं तो मैं किस तरीके से लेकर चलूंगा। मैं यहां ये जरूरी नहीं है कि x इक्वल्स टू हम a cos 2 थीटा ही पुट करके चलते हैं, वैसे मैंने प्रतिस्थापन की टेबल में ऐसा बताया है, लेकिन हम यहां a sin 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं। और उससे किस प्रकार होगा देखते हैं हम एक बार। यदि मैं यहां पुट करके चलता हूं x इक्वल्स टू a sin 2 थीटा, तो आप ध्यान दें यहां से चेंज होकर फिर हमें थीटा इक्वल्स टू तो लिखना होगा 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, यही फॉर्म बनने वाली है। अब मैं इसके अंदर x की वैल्यू पुट करके चलता हूं तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ रूट a माइनस a साइन 2 थीटा अपॉन a प्लस a कॉस a साइन 2 थीटा। a हमारे पास कॉमन आ ही रहा है, हम उसे कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, तो यहां से हमें मिला tan इनवर्स ऑफ रूट a 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन a 1 प्लस साइन 2 थीटा। अब जिस प्रकार से हमारे पास कॉस में डायरेक्ट फॉर्मूला था, ऐसा फॉर्मूला साइन में नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या विचार करना होगा कि हम ये सोच कर चलें कि अब इन्हें हम होल स्क्वायर की फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा तभी हमारे पास रूट यहां हट सकता है। पहले रूट हटाना हमारा टारगेट होना चाहिए, उसके बाद फिर इस पूरे फॉर्मूले को 10 में कन्वर्ट करना हमारा टारगेट होना चाहिए, तब tan इनवर्स से 10 कैंसिल होगा। तो मैं इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, इस चीज को यदि लेकर चलें, इस 1 की जगह क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें आता है। तो मैं इस प्रकार का जब चेंज लेकर चलता हूं तो ये हमारी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आप देखें। तो मैं यहां लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ रूट 1 की जगह मैं देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ना लिखकर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख रहा हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता चलेगा कि इससे भी हमें क्या फायदा मिलने वाला है। माइनस साइन 2 थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन सेम चेंज हम नीचे कर देते हैं। 1 की जगह मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा की जगह मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा लिखने से हमें क्या बेनिफिट मिला कि अब ये हमारी सर्व समीकरण बन गई। ऊपर वाली बन गई a माइनस बी के होल स्क्वायर की, मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर की, और नीचे वाली बन गई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर की। तो अब होल स्क्वायर की फॉर्म हमारी कन्वर्ट हो चुकी है। तो मैं लिखता हूं tan इनवर्स ऑफ रूट, ऊपर वाले को मैंने लिखा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को मैंने लिखा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को और रूट को हम हटा सकते हैं, तो हमारे पास यहां बन गया है tan इनवर्स ऑफ
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसा बन जाने के बाद अब हमें इसे फिर से कन्वर्ट करके चलना है tan की फॉर्म में, और tan की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये तरीका हम पहले भी यूं तो लगा चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ इसे मिटाकर लेकर चलते हैं। हमें आंसर यही प्राप्त करना है, और फॉर्म यहाँ साइन इनवर्स की बन रही है, वहाँ हमें कॉस इनवर्स की में मिला था, तो आप देखें आगे। तो इसे हम ले लें, यहाँ कॉस है वहाँ साइन है, नीचे भी कॉस और साइन की फॉर्म है, हमें tan की फॉर्म में लेकर चलना है। तो मैं यहाँ अंश और हर दोनों में से इस कॉस थीटा को कॉमन निकाल कर चलता हूँ। तो मैंने कॉस थीटा को कॉमन लिया, तो यहाँ से हमें मिलेगा कॉस थीटा कॉमन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस tan थीटा बन गया। इसी तरीके से यहाँ भी कॉस कॉमन, तो ये 1 प्लस tan थीटा बन गया। कॉस से हमने कॉस को कैंसिल किया, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। आप इसे ध्यान भी रख सकते हैं, और मैं कन्वर्ट करके भी बताता हूं। tan इनवर्स ऑफ 1 को मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा एज इट इज। इसे हम रहने देते हैं 1 ही, 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई माना और उसकी जगह लिख दिया tan पाई बाई 4, और tan थीटा हमारे पास है ही। अब आप इस फॉर्मूले को पढ़कर देखें, तो ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इट मीन्स tan a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। देन tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। tan इनवर्स से हम tan को कैंसिल कर सकते हैं। अब तो हम इसे लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस थीटा। पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू अब हमें क्या पुट करनी होगी, हाफ साइन इनवर्स x अपॉन a। पहले वाला हमें किसकी फॉर्म में प्राप्त हुआ था, कॉस इनवर्स की फॉर्म में। इसमें हमें किस फॉर्म में प्राप्त हुआ है, साइन इनवर्स की फॉर्म में। हम इसे दोनों ही तरीके से कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आपने देखा कि ये वाला प्रोसीजर हमें थोड़ा सा बड़ा लगा, पहले वाला थोड़ा शॉर्ट था। हम सुविधा के लिए कोई सा भी तरीका उपयोग कर सकते हैं। अब हम लेकर चलते हैं एक अलग प्रकार की समस्या, एक नए प्रकार के प्रश्न, जिसके अंदर यदि आपको कभी कोई इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ साइन x प्लस कॉस x अपॉन √2। अभी हमने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो अब हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान देना। यहां अपॉन में तो हमारे पास √2 है, और अभी हमारे पास ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं है जो साइन प्लस कॉस को कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। और ये कॉस इनवर्स तो तब हटे जब अंदर सब कुछ कॉस की फॉर्म में आए। तो उसके लिए हम किस प्रकार से इसे लेकर चलेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ, मैंने इस √2 को दोनों के साथ अलग अलग बांट दिया, 1 अपॉन √2 साइन x और प्लस 1 अपॉन √2 कॉस x। अभी भी किसी फॉर्मूले के बनने का तरीका तो यहां नहीं हुआ, लेकिन हम इसे बांट देने के बाद अब थोड़ा सा ये सोच सकते हैं कि 1 अपॉन √2 साइन और कॉस दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। तो मैं यदि इसे किसी कॉस के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं इस 1 अपॉन √2 की जगह कॉस पाई बाई 4 लिख सकता हूं, और इस 1 अपॉन √2 की जगह साइन पाई बाई 4 लिख सकता हूं। अब मैं इसकी जगह cos पाई बाई 4, इसकी जगह sin पाई बाई 4 ही क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि उससे cos a cos b, sin a sin b, sin के साथ sin हो जाएगा, cos के साथ cos हो जाएगा। जब cos cos और sin sin इकट्ठा हो जाएंगे तो ये cos a माइनस b के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें ये यहां दिमाग लगाना था। उसके लिए cos इनवर्स ऑफ
इसे मैं लिखता हूं sin π/4 sin x, और इसे मैं लिख सकता हूं cos π/4 cos x। अब हम इसे पढ़ें cos A cos B प्लस sin A sin B, जो कि हमारा cos A माइनस B का फॉर्मूला है। मैं इसे लिख सकता हूं cos ऑफ π/4 माइनस x। अब हम यहां cos इनवर्स से cos को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचा π/4 माइनस x। काफी अच्छा क्वेश्चन था। यदि आपके दिमाग में यह बात आती है कि यहां तो 1/√2 हमारे पास था, जिसकी वैल्यू हमें मालूम थी कि sin π/4 या cos π/4 का होता है, यदि कोई और संख्या होती तो हम उसके बारे में कैसे यहां उसका एंगल लिख पाते। इसके लिए कर हम इसमें भी उस काम को सकते हैं, और मैं नेक्स्ट तरीका बताने जा रहा हूं, उस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को लेकर चल सकते हैं। तो मैं अगले प्रश्न में यदि ये संख्याएं कुछ और होती तब हम क्या उनके बारे में किस तरीके से लेकर चलते, उन्हें कैसे मानकर चलते, ये आपको बताता हूं। आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को भी फिर करके देखना, तो आपको कभी इस प्रकार की समस्या महसूस नहीं होगी कि यहां कोई भी संख्या होने पर हमें उसे किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 5/13 cos x प्लस 12/13 sin x। मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में कहा कि हमारे पास यदि ये संख्या इस प्रकार हो जिनकी हमें डायरेक्टली किसी एंगल की वैल्यू के बारे में पता नहीं है, तो हम किस प्रकार हल करेंगे। तो इसके लिए हमें किस तरीके का काम करना है, ये आप पिछले प्रश्न में भी कर सकते हो, जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे आपको जिस तरीके से हमने वहां sin π/4 cos π/4 लिखे थे वो लिखने में आसानी हो जाएगी, लेकिन तरीका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो डायरेक्टली यदि हो सके तो बहुत अच्छा काम है। तो यहां हम इसे किस प्रकार लेकर चलें। पहली बात तो इस बात पर ध्यान लगाओ कि हमारे पास यहां है साइन इनवर्स। यहां यदि साइन इनवर्स है, इसका मतलब हमें इसे कन्वर्ट साइन के ही फॉर्मूले में करना है। अब ये प्लस माइनस के रूप में जब चल रहे हैं तो हमारे पास साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, इन दोनों के ही बारे में सोचना होगा। अब साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा साइन ए कॉस बी, मतलब साइन और कॉस का मिक्सअप चलना है, प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसका मतलब जहां साइन है उसके साथ कॉस बनना चाहिए, और जहां कॉस है उसके साथ साइन बनना चाहिए। तो आपने 11th क्लास में ध्रुवीय रूप में चेंज करना सीखा है पोलर फॉर्म में, तो हम उस पोलर फॉर्म वाले तरीकों को यहां यूज करके चलेंगे। जैसे इस कॉस के साथ मुझे साइन चाहिए, तो मैं यहां से r साइन थीटा इक्वल्स टू मानकर चलता हूं 5/13, और यहां मुझे कॉस चाहिए तो मैं यहां से r cos थीटा इक्वल्स टू मानकर चलता हूं 12/13। अब हमारे पास यहां दो चीजें अननोन हो गई, एक तो हमें r की वैल्यू चाहिए और एक हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर देता हूं स्क्वायर करके। तो समीकरण 1 और 2 दोनों को वर्ग करके जोड़ रहे हैं। तो यहां से हमें मिला r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से हमें मिला r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से हमें मिला 25/169, और यहां से हमें मिला 144/169। दोनों में से r स्क्वायर कॉमन आने के बाद यहाँ हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ 169 को एलसीएम लेने के बाद 169/169, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास r की वैल्यू हो गई 1। आप केवल पॉजिटिव लेके चलें क्योंकि हम इसे मापांक के रूप में यूज करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास 1 हो चुकी। अब हमें चाहिए थीटा, तो हमें थीटा के लिए इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर 1 में 2 का
भाग देने पर। तो हमने यहाँ इसे डिवाइड किया तो हमें मिलेगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल्स टू 5/13 अपॉन 12/13। 13 कैंसिल, r कैंसिल, tan थीटा इक्वल्स टू बना 5/12, देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/12। ये हमारे पास एंगल निकल कर आया है जो हमने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख लिया था। तो इस प्रोसीजर से जाएंगे तो भी हमें थीटा और r प्राप्त हो जाएंगे। तो अब r की वैल्यू 1 यूज करते हुए, उसे तो छोड़ दें, मैं 5/13 की जगह यूज कर लेता हूं साइन थीटा और इसकी जगह यूज कर लेता हूं 12/13 की जगह कॉस थीटा। तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा साइन एक्स। इस थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे आगे चल के। तो अब आप देखेंगे कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ए प्लस बी का। अब हम साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें यहां से मिला थीटा प्लस एक्स, जहां हमारी थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स 5/12। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x प्लस tan इनवर्स 5/12। तो हमें इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना होगा।